आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। टीवी पे, न्यूज़ पे या मोबाइल पे एडवर्टाइज आपने देखी होगी। कई इंडियन क्रिकेटर्स भी इसको प्रमोट करते हैं कि म्यूचुअल फंड की पिच पे आओ, सब जान जाओगे। तो आखिरकार ये म्यूचुअल फंड सही कैसे है? नमस्कार, मैं विजय शलके। आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड सही कैसे है। म्यूचुअल फंड कैसे सही है, ये जानने से पहले हम एक थियरी देखेंगे। थियरी है इन्फ्लेशन या महंगाई दर। इन्फ्लेशन क्या करता है? आपकी जो भी, सपोज आपके पास की जो पिछले साल कीमत जिसकी 100 रुपए थी, आज वो 106, 110, 112, 115, डिपेंड है कि कौन से वो सेक्टर में है या क्षेत्र में है। तो इसके हिसाब से क्या करते हैं, उसका एक प्राइस हर साल बढ़ता रहता है। लेकिन आपने जो पैसा कमाया है तो वो तो अपने अपने ही बढ़ने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं। निवेश के कई सारे जरिए, जैसे कि रियल इस्टेट है, गोल्ड है, इसके अलावा शेयर मार्केट है। कोई कोई लोग बैंक की डिपॉजिट में भी रखते हैं। और कोई कोई एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक गारंटीड पॉलिसी के इसमें भी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग उसको निवेश का जरिया मानते हैं। इसके अलावा पेंटिंग्स है, कॉइन्स या स्टैम्प पेपर में भी क्या करते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट टाइप में क्या करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा निवेश का जरिया है गोल्ड। अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो आपको सबको पता है कि आपको उस पर मेकिंग चार्जेस देने होते हैं पर ग्राम। तो उसमें कॉस्टिंग कम होती है। इसके अलावा जब आप बेचने जाते हो गोल्ड, तो उसमें बड़ी क्या दिक्कत आता है, जो सेलिंग प्राइस है वो 2-3 हज़ार कम होता है जो भी एक्चुअल 24 कैरेट से रेट चल रहा है अभी। इसके अलावा अगर आपने गोल्ड खरीदा है तो आपको घर में रखना पड़ता है। घर में रखा तो एक आदमी उसके लिए मतलब कंपलसरी घर में होना जरूरी है। अगर नहीं रख सकते आप तो बैंक में रखते हो, लॉकर में। लेकिन लॉकर के भी चार्जेस आते हैं। तो ये सर आप कैलकुलेट अगर आप करोगे, 10 साल पिछले गोल्ड के रिटर्न है 6.39%। 1 फरवरी 2014 से 1 फरवरी 2024 के रिटर्न मैंने एक्चुअल कैलकुलेट किए, ये 6.39% आते हैं। और इसके साथ आप ये जोड़ते हो मेकिंग चार्जेस, सेलिंग चार्जेस, तो ये ऑलमोस्ट 4% के आसपास आता है। तो इसीलिए गोल्ड क्या है, सही इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। यस, सवन गोल्ड बॉन्ड डेफिनेटली है, लेकिन उसमें 8 साल का लॉक इन पीरियड है। तीसरा निवेश का जरिया है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपको 6 से 7% के आसपास क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ऑन एन एवरेज 6% के आसपास ही होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, इस पर टैक्सेस लगता है, जो कि ऑलमोस्ट मतलब आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते और आपका जो इंटरेस्ट है इस साल का 40,000 के ऊपर जा रहा है, तो उस पर भी आपको टीडीएस कट करके इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो उस पर आपको पेनल्टी या चार्जेस देने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन बैंक्स। और सबसे बड़ी बात, ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। चौथा निवेश का जरिया है शेयर मार्केट। आप अगर शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो आपको पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में इन एंड आउट पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना है, नॉलेज लेना है। उसकी रिस्क कौन सी कंपनी का एडवांटेज क्या है, शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है। साथ ही में उसके दिन में कौन कौन सी न्यूज़ है, क्या उसके रिलेटेड है, कोई मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की तो उसके लिए इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सारा आपको स्टडी करना होगा। अगर आप कोई काम करते हो या बिजनेसमैन हो, सैलरी पर्सन हो, अगर आप इस पेशे में नहीं हो या आप इसके लिए टाइम नहीं दे पाते, तो आप कैसे आप इसको एनालिसिस करोगे, तो कैसे आप इसको ट्रैक करोगे। कल ही आईटीसी की एक न्यूज़ है कि उसका जो ब्रिटिश का स्टेक होल्डर है उसको सेल करना चाहता है। तो न्यूज़ मतलब पिछले एक साल में इतना अच्छा आईटीसी ने परफॉर्म दिया, लेकिन एक न्यूज़ के चलते नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो इसी के चलते क्या होता है कि ऐसे आपको इसको डेली ट्रैक करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है आप एक वर्कर के लिए, कॉमन इंसान के लिए। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। साथ ही में अगर कोई शेयर की प्राइस 50,000 है, 1 लाख है, जैसे कि एमआरएफ की 1 लाख के ऊपर है ऑलमोस्ट, रिलायंस है उसका ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार के आसपास वैल्यू है, तो उसके लिए आपको उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर आपके पास सपोज 1,000 रुपए है और आप 1,500 2,000 के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसकी क्या टिकट साइज भी मैटर करती है। इसके साथ ही आपको इसको डेली ट्रैकिंग करना है। ऐसे इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। यस, शेयर मार्केट इन्फ्लेशन को बीट जरूर करता है, लेकिन आपको इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और आपको इसको स्टॉक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पांचवा निवेश का जरिया, एक्चुअली निवेश का जरिया नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, इसको आपको मतलब आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आपको इतना अमाउंट डबल होगा, ट्रिपल होगा, 5 टाइम्स होगा, हम इतना आपको अमाउंट देंगे। इस तरीके से क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेचते हैं। तो इसमें आपको ऑन एन एवरेज 5 से 6.5% के आसपास क्या होता है, रिटर्न मिलता है। आप कोई भी आपकी पॉलिसी उठा के लेके गई उसके आसपास ही आपको रिटर्न मिलेंगे। इसमें एक एडवांटेज यही होता है कि आपको जो सम अश्योर्ड है, आपको अगर आपकी डेथ होती है इन पॉलिसी के बीच में 14-15 साल के बीच में, तो आपको पैसा मिलेगा। इसके साथ ही अन्य कौन कौन से निवेश के प्रकार है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हुआ, नेशनल सेविंग स्कीम, ऐसे बहुत सारे हैं जिसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये सारे क्या हुए, इन्वेस्टमेंट के या निवेश के जरिए हुए जिसके थ्रू आप निवेश करते हो। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक इन्फ्लेशन की थ्योरी बताई थी, जो कि गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से थी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, जो एजुकेशन कॉस्ट है या हॉस्पिटल या मेडिकल का कॉस्टिंग है, हर साल 10% या 15% के बीच में ही इसके आसपास बढ़ता है हर साल। इसके अलावा जो आप ट्रैवल या बाकी चीज़ों देखेंगे, वो भी 10 से 15% के बीच में हर साल बढ़ती है।
तो इसीलिए क्या करना है आपको, ऐसा निवेश करना है जो आपको इसके इन्फ्लेशन है उसका मतलब या कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे सके। ऑन एन एवरेज अगर आप प्रैक्टिकल 10% भी पकड़ते हो तो ये सारे निवेश के जरिए आपको इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? टिकट साइज कम है, आप 500 1000 से भी चालू कर सकते हो। दूसरा, ये इन्फ्लेशन को बीट करता है। अगर आप निफ्टी 50 का पिछला 10 साल का आप रिटर्न देखोगे, ऑलमोस्ट वो 13.24% के आसपास आता है निफ्टी 50 का। तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड की? ये ट्रांसपेरेंट है। आप हम जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, ये सारा आपको आपके मेल पे मंथली हम भेजते रहते हैं फैक्ट शीट के जरिए। इसके साथ ही और क्या है म्यूचुअल फंड का एडवांटेज? सेल। जब आप बाई किया 5 साल 6 साल हो गए, आपको सेल करना है, आपने आज के हिसाब से T+2 डेज में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसके अलावा हमने जो क्या देखा था रियल एस्टेट का सबसे बड़ा इशू क्या था? लिक्विडिटी यहाँ पे सॉल्व हो गया। दूसरा, आपके पास पैसा ज़्यादा चाहिए, लमसम जो इन्वेस्टमेंट होती है ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे आप 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा, जो गोल्ड था, गोल्ड के केस में क्या करना होता था, हमें फिजिकली उसको कैरी करना पड़ता है या कुछ ना कुछ मतलब लॉकर के चार्जेस, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको बस स्कीम का जो एक्सपेंसेस है उतना आपको पे करना, और इसके साथ ही जो यूनिट्स होते हैं उसको आपको फिजिकली कैरी नहीं करना पड़ता है। ऑनलाइन आपका एक फोलियो क्रिएट होता है, उसमें और जमा होता है, या आपके डीमैट में भी ये ले सकते हो। चौथा, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। यस, अगर आप पिछले 10 साल के जो निफ्टी 50 है उसका रिटर्न देखोगे वो 13.24% है। तो ऑन एन एवरेज 10% भी आप प्रैक्टिकली इन्फ्लेशन पकड़ोगे, 3% ज़्यादा दे रहा है। तो इसीलिए क्या है, म्यूचुअल फंड सही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।